वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जापानीज़ लाइफ़स्टाइल के बारे में पढ़ना और जानना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ बुक्स, आर्टिकल और वीडियोज़ के थ्रू इनके बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। एक बुक जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, इकिगाई। इस बुक में जापान के लोगों की लॉन्ग लाइफ, हैप्पीनेस और पीसफुल लिविंग के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। हमारी आज की वीडियो की टॉपिक भी यही है, जापानीज़ फार्मूला फॉर पीसफुल लाइफ। इस टॉपिक के साथ साथ अपनी डेली लाइफ की थोड़ी सी क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी। अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से बता दूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मेरी वीडियोज़ अब रेगुलर अपलोड होंगी। लेकिन बिल्कुल सच है कि किसी की भी लाइफ बिल्कुल स्मूथली नहीं चलती है, इसमें उतार और चढ़ाव दोनों ही आते रहते हैं। अचानक तनिष्क की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। लगभग 1 वीक तक वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा है। फ़िलहाल मेरे लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चे की देखभाल थी, इसलिए मैंने वीडियो की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। ये जिस दिन वो हॉस्पिटल से घर वापस आ रहा है, उसके डिस्चार्ज होने के बाद ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी। तनिष अब बिल्कुल ठीक है, घर वापस आ चुका है, कल से उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 1, जापानीज़ लाइफ़स्टाइल की सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आती है, स्लो डाउन। मतलब हर चीज़ में भागना ज़रूरी नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, लाइफ है तो इसमें रुकावटें आएंगी ही आएंगी। आजकल हम लोग हर चीज़ जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, जल्दी काम ख़त्म हो जाए, जल्दी। मैंने यदि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए। ये मैं हूँ, बच्चों को जब कुछ होता है तो माँ की हालत सबसे अधिक बुरी हो जाती है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, जो कुछ सीखना है, पाना है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैं जिस काम को भी करने की कोशिश करती थी, मुझे लगता था जल्दी जल्दी ये सारे काम ख़त्म हो जाए, जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। लेकिन मैंने अब ये सीख लिया है कि किसी भी काम को परफेक्ट करने की हम जितनी जल्दबाजी करते हैं, हमारा मन, दिमाग, शरीर उतना ही जल्दी थक जाता है। जापानीज़ लोग हमें ये सिखाते हैं कि धीरे धीरे चलना गलत नहीं है। अगर आपकी लाइफ कभी स्लो भी चल रही है, अगर आपकी चीज़ें कभी टाइम पर पूरी नहीं भी हो पा रही हैं, आप पीछे रह गए, कभी कभी इंसान धीरे धीरे चलकर भी अपनी डेस्टिनी को पा लेता है। बस इतनी सी ज़रूरत होती है कि लाख मुश्किलें आने के बाद भी धीरे धीरे हमें अपने रास्तों पर चलते रहना है। मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, कई बार अपनी लाइफ में रुक जाती हूँ, ठहर जाती हूँ, सारे काम बिखर जाते हैं। बिल्कुल शांत रहकर फिर से अपनी उस रूटीन में वापस जाने की कोशिश करने लगती हूँ। हम सब की लाइफ भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे किसी चीज़ की शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल से लौट के आने के बाद ये घर की हालत हो रखी है। पहले का समय रहता तो मैं बहुत परेशान हो जाती, लेकिन धीरे धीरे मैंने चीज़ों को अरेंज करना शुरू किया है। यहाँ आंधी बहुत चलती है, सोफ़ा की क्लीनिंग से मैंने घर की सफाई शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लीन स्पेस इज़ इक्वल टू क्लीन माइंड। हम सब इस बात से अग्री करेंगे कि जब हमारे आसपास की चीज़ें बिखरी रहती हैं, तो हमारे मन में भी बहुत अधिक उलझन होने लगती है। जापान में क्लीननेस सिर्फ सफाई नहीं बल्कि मेंटल पीस का भी पार्ट होता है। यही कारण है कि वहाँ बचपन से ही बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सबके घर बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, चीज़ें बिल्कुल कम होती हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि हमारी लाइफ़स्टाइल और उनकी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल अलग-अलग है। हर घर अलग होता है, हर घर की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है, ज़रूरतें अलग होती हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि घर का साफ़ सुथरा होना हमारी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ तो ये 100% होता है कि जब घर साफ़ रहता है तो मेरा दिमाग भी शांत होने लगता है और मैं अधिक एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लिविंग रूम में ये सामने ट्रंक रखा हुआ है, बस इसे मैं थोड़ा-सा क्लीन करने जा रही हूँ। मेरी जो रियल सिचुएशन होती है, उन्हीं चीज़ों को मैं अपनी वीडियो में भी शेयर करती हूँ। फ़िलहाल मेरे घर का हर एक कोना बिखरा हुआ है, मेरे कपड़े भी अनऑर्गनाइज़ हैं। लेकिन बिना घबराए हुए मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि नॉर्मल लाइफ ऐसी ही होती है। घर जब बहुत अधिक बिखर जाता है तो मेरा अपना पहला स्टेप यही होता है कि घर का जो कोना, जो चीज़ें नज़रों के सामने हैं, उन्हें मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करती हूँ।
ये ट्रंक बिल्कुल सामने है, तो इसकी सफाई मैंने की, सोफ़े को मैंने क्लीन किया। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर किसी के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है। ये पॉइंट है रिस्पेक्ट योर एनर्जी। इसे भी मैंने किसी वीडियो में या पॉडकास्ट में सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ ये पॉइंट ज़रूर शेयर करूँगी। इस वक्त तनिष मेरे साथ बैठा है और डॉग मैन की स्टोरी मुझे सुना रहा है। रिस्पेक्ट योर एनर्जी, इसका सीधा और सिंपल मतलब क्या होता है? दुनिया का हर इंसान अलग होता है और किसी भी इंसान को चलाने वाली सबसे बड़ी पावर उसकी इनर पावर होती है। हम अपने आप के बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा कहते हैं, हम बिल्कुल उसी तरीके के बनते चले जाते हैं। ठीक है कि हमारा एनर्जी लेवल औरों से अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। कोई अपने काम को बिल्कुल टाइम पर ख़त्म कर लेता है, तो कोई हमसे अधिक ऑर्गेनाइज अपने घर को रख पाता है, खुद को रख पाता है। दुनिया का कोई भी काम जिसे दूसरे कर पाते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए आपको रिग्रेट फील होता है, जिसके लिए आप खुद को कोसते हैं, इससे आपका सम्मान खुद की नज़रों में कम होता है, लोगों की नज़रों में कम होता है। जितना काम हो पाता है, जैसा हो पाता है, उसके लिए खुद को रिस्पेक्ट दें। पहले मैं चाहे जितना भी काम कर लूँ, मेरे अंदर एक हड़बड़ी रहती थी। मैं कहीं न कहीं अपने काम के लिए लोगों से रिस्पेक्ट पाना चाहती थी, सुनना चाहती थी कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ। मुझे ये रिस्पेक्ट औरों से नहीं मिली क्योंकि मैंने खुद को रिस्पेक्ट देना प्रायोरिटी नहीं समझा था, मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं देती थी। अब मैंने अपनी एनर्जी को, अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल हैप्पीनेस नोटिस करना। हैप्पीनेस इंडेक्स में जापान नंबर 1 है क्योंकि वहाँ के लोग छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढना जानते हैं। हम सबको भी इसकी ज़रूरत है, लाइफ चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनके लिए खुश होना। कभी-कभी चीज़ों को लेकर मेरे अंदर भी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन अब मेरी ये आदत बन चुकी है कि जैसे ही नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, मैं छोटी-छोटी खुशियों पर फोकस करने लगती हूँ। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, हाउस हेल्पर नहीं मिलती हैं और कभी-कभी घर के काम बहुत अधिक हो जाते हैं, तो मुझे इरिटेशन होने लगती है। लेकिन मैं उसी वक़्त खुद को याद दिलाने लगती हूँ कि मेरे पास कम से कम घर तो है। ये गवर्नमेंट क्वार्टर है और हस्बैंड की जॉब शादी के बाद लगी थी। मैं उस समय को याद करके भगवान को थैंक यू बोलने लगती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरा एक कमरा ही सही लेकिन अपना हो। हाउस हेल्पर नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी इतनी चल रही है कि मैं बाकी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ। मेरा हाथ-पैर सही सलामत है, मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है। जब हम छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढना सीख लेते हैं, तो सच में हम खुश रहने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काइज़न रूल। अपनी लाइफ में कितने भी पीछे क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ भी पाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट। ये आज का लंच है, तनिष के दादा दादी के लिए लगा रही हूँ। भिंडी की भुजिया, चावल, दाल, आलू और बीन्स की सब्जी। मेरी जो एक्चुअल डेली लाइफ रूटीन है, मैं अपनी वीडियोस में अपने उन्हीं रूटीन को आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। पिछले 5-6 सालों से 8:30 टू 9:30 मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, मॉर्निंग वॉक करती हूँ। होम मेकर हूँ तो घर को साफ़ सुथरा रखना, एक यूट्यूबर हूँ तो वीडियोस अपलोड करना, यही मेरा काम है। इस वक्त मम्मी तनिष को देखने आई थी, शाम में मैं उनके साथ वॉकिंग पे निकली थी, तो मैंने ये छोटी सी क्लिप बनाई थी। आप सबके कमेंट भी आते हैं कि श्वेता दी आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हो, इतने डिसिप्लिन में कैसे रह पाती हो। लेकिन सच कहूँ तो चीज़ें मुझसे भी छूट जाती हैं और बिल्कुल ज़ीरो पर मैं भी आ जाती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ से कि आप चाहे कितनी भी ज़ीरो नंबर पे क्यों ना आ जाओ, 1% से खुद को इम्प्रूव करो। फ़िलहाल लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव रहा जिसकी वजह से मेरी एक्सरसाइज छूट गई। हालांकि लास्ट 3 दिनों से मैं रेगुलर कर रही हूँ। जब मेरी एक्सरसाइज छूट जाती है तो मैं ये नहीं सोचती कि मुझे 1 घंटे से ही शुरुआत करनी है। योगा मैट डाल करके मैं केवल 5 मिनट के लिए बैठने की कोशिश करती हूँ। यकीन मानिए सिर्फ बैठने भर की देरी होती है, पहले से दूसरे दिन में ही मैं 1 घंटे की एक्सरसाइज पर रेगुलर हो जाती हूँ।
कहने का सिंपल सा मतलब है कि 100% पहुंचने के लिए केवल 1% स्टार्ट की ज़रूरत होती है। घर की क्लीनिंग हो या कपड़ों को अरेंज करना हो, कहीं भी यही फॉर्मूला काम करता है। घर के काम हैं, चाहे कितना भी कर लो, वापस वहीं पर आकर के ठहर जाता है। मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। जैसे ही कपड़ों की तरफ देखती हूँ, मुझे टेंशन होने लगती है। यहाँ भी मैंने 1% फार्मूला ही अप्लाई किया है। अभी मैंने केवल 3 कपड़े प्रेस किए हैं। लेकिन सिर्फ इतना कर देने से बॉडी अपने आप एक्टिव हो जाती है। ये कॉटन का कुर्ता है, मैंने लास्ट ईयर लिया था और इसके बारे में मुझे बहुत से कमेंट आए थे। किसी शॉर्ट्स में मैंने इसे पहन करके डाला था। लास्ट ईयर जब मैं मम्मी के घर गई थी, वहाँ पर मैंने इसे लिया था। लिंक बहुत से लोग मुझसे मांग रहे थे। मेरे पास इसका लिंक तो नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी इसे ढूंढने की। आई थिंक ये 1700 का है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। थ्रेड वर्क किया हुआ है। मुझे पहन करके पर्सनली काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तनिष्क की टीचर का कॉल आया था, उसके स्कूल जाने की ही तैयारी में लगी हुई हूँ। जापानीज़ पीसफुल लाइफ का कोई सीक्रेट नहीं है, बस सिंपल लिविंग, काम माइंड और सेल्फ रिस्पेक्ट है। और मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव अक्सर आते ही रहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। फिर से मिलती हूँ आप सबसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।